अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद कर रही हूँ कि आप खैरियत के साथ हैं। आज की ये वीडियो मैं उन अफराद के लिए लेकर आई हूँ कि जिनके पैरों में सूजन हो रही होती है, जिनके पाँव स्वेल कर रहे होते हैं और उनको मालूम भी नहीं होता कि वो अपनी रूटीन लाइफ के अंदर एक ऐसी कौन सी गलती कर रहे होते हैं जो अगर वो ना करें तो उनके ये मसला बहुत हद तक सेटल हो जाए या वर्स ना हो। उसके अलावा आज की इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि कौन सी रीज़न्स होती हैं जिसकी वजह से पैरों में स्वेलिंग हो रही होती है। ये स्पेशली वीडियो उन लोगों के लिए है कि जिन लोगों के गुर्दे फेल हो गए होते हैं या अभी फेलियर की तरफ जा रहे होते हैं और उनको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही होती है। और हम ऐसे छोटे छोटे टिप्स भी इसमें डिस्कस करने वाले हैं कि जिनको अगर वो रूटीन लाइफ का हिस्सा बना लेना तो अगर उनका इमीडिएट डॉक्टर तक एक्सेस भी नहीं है या उनका कंसल्टेंट अवेलेबल नहीं है या वो किसी ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पे उनके इमीडिएटली उनको हॉस्पिटल तक अप्रोच नहीं है, तो उनका ये मसला सेटल हो सकता है। और अगर सेटल नहीं भी होगा तो कम से कम उतनी वर्स कंडीशन नहीं होगी जब तक कि वो अपने डॉक्टर के पास पहुँचेंगे। तो चलिए चलते हैं आज की इस वीडियो की जानिब। मैं डॉक्टर मरियम आहे मुनीर, आपकी होस्ट रहमत क्लिनिक विद सिबलिंग के प्लेटफॉर्म से आपके लिए, जैसे कि पहले विज़िटर्स या पहले सब्सक्राइबर्स हैं, हमारी फैमिली का हिस्सा हैं, वो जानते हैं कि आपके लिए हेल्थ रिलेटेड वीडियोस लाती रहती हूँ। अगर आप इस चैनल के न्यू विज़िटर हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करके ना बेल नोटिफिकेशन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा और अपने फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। कहीं पे आपका कोई अपना बहुत प्यारा आपका दोस्त इसी तकलीफ़ में हो और उसको वो मसला समझ ना आ रहा हो, तो ये वीडियो सुनने के बाद उसका मसला बहुत हद तक सेटल हो जाए। या अगर वो अपनी भी रूटीन लाइफ के अंदर वैसी ही गलती कर रहा है जो आज की मैं इस वीडियो में पॉइंट आउट करने वाली हूँ, तो वो इस गलती को ना करे, रोक दे, ताकि उसकी जो कंडीशन है वो वर्स ना हो। चलते हैं आज की इस वीडियो की जानिब। सबसे पहले जो लोग गलती करते हैं ना अपनी रूटीन लाइफ के अंदर, कि जिस वक्त उनके पैरों में स्वेलिंग होती है वो अपने पैरों के नीचे तकिया रख लेते हैं। अब आम तौर पर जो उनके आगे पीछे के अफराद होते हैं या कहीं पे इंटरनेट के ऊपर वो वीडियोस देख रहे होते हैं और वहाँ से भी उनका यही ख्याल होता है कि अगर वो अपने पैरों के नीचे 1 से 2 तकिए रख लेंगे और अपने पैरों का लेवल हार्ट के लेवल से, उनके दिल के लेवल से अगर तो वो ऊपर हो जाएगा तो उनका पैरों का मसला या पैरों की सूजन कम हो जाएगी। तो अगर एक हद तक हम देखें तो ठीक है, उनके पैरों का मसला तो हल हो जाएगा, लेकिन उस पैरों के मसले की वजह से उनको एक और कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगी जिसको हम बोलते हैं फेफड़ों में पानी भरना। अब उसकी रीज़न क्या होती है? अगर मैं आपको एक सादे से सिंपल से वे से आपको समझाने की कोशिश करूं कि अगर आप एक ये बॉटल ले लें और आप इसको अगर इमेजिन करें कि ये ह्यूमन बॉडी है, ये सर है, फेफड़े हैं और ये पाँव हैं। अब इस वक्त अगर आप देखें तो इस पैरों के अंदर पानी है, पानी जमा हुआ है, यानी कि पाँव की स्वेलिंग हुई है। इस स्टेज के अंदर अगर हम इस मरीज़ को अब सीधा लिटा देंगे ना, तो ये देखिए सीधा लिटाएंगे तो पानी का बहाव किस तरफ होगा। और अगर बिलफर्ज उसके पैरों के नीचे आपने 1 से 2 तकिए रख दिए तो पानी का बहाव सर की तरफ हो गया और यहाँ पे क्या हुआ, फेफड़ों के अंदर पानी जमा होना शुरू हो गया। अब जब फेफड़ों में पानी जमा होना शुरू होता है तो उसकी कॉम्प्लिकेशन क्या डेवलप हो जाती है, प्लूरल इफ़ियन, जिसके अंदर फेफड़ों में पानी जमा होता है। और जब आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे तो अगर उसके पास 2 प्रॉब्लम्स हैं डॉक्टर के पास, कि एक तो मरीज़ का किडनी भी फेल हो रहा है और दूसरी तरफ उसके जो फेफड़ों के अंदर पानी भी जमा हो रहा है, तो उस वक़्त इमीडिएटली वो क्या एक्शन लेगा, वो फेफड़ों को बचाएगा। उसके लिए अगर उसको मरीज़ को इमरजेंसी वेंटिलेशन पे भी डालना पड़े तो वो उसको डालेगा, क्योंकि फेफड़ों के बग़ैर ऐसा वाइटल ऑर्गन है कि उसके बग़ैर बॉडी जो है वो नहीं चल पाएगी। और दूसरी जानिब क्या होगा कि अगर वो किडनी
फेलियर को बचाने की कोशिश करेगा तो उसके पास फिर भी एक ऑप्शन अवेलेबल है कि वो किडनी डायलिसिस के ऊपर मरीज़ को डाल सकता है, लेकिन फेफड़ों का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। तो इस प्रॉब्लम को फेस बहुत लोग कर रहे होते हैं, इस प्रॉब्लम को बढ़ा रहे होते हैं बहुत से ऐसे अफराद जिन लोगों को लगता है कि जब उनके पैरों में स्वेलिंग होती है वो अपने पैरों के नीचे 1 से 2 तकिए रखेंगे, पैरों को एलिवेट करेंगे और उनका ये मसला सेटल हो जाएगा। एक मसले को तो वो सेटल कर रहे होते हैं, लेकिन दूसरी जानिब वो दूसरे मसले को बिगाड़ रहे होते हैं और ना सिर्फ अपने लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे होते हैं बल्कि डॉक्टर को भी एक बहुत बड़ी मसले के अंदर एक बहुत बड़े एक डिसीजन मेकिंग की तरफ वो लेके जा रहे हैं, इसके अंदर अल्टीमेटली वो मरीज़ के फेफड़ों को बचाने की सबसे पहले कोशिश करेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त कौन सा पोस्चर अपनाया जाए या कौन सी पोजीशन के अंदर आप मरीज़ को लिटाएं ताकि उसके पैरों की स्वेलिंग भी ज़्यादा ना हो और उसके फेफड़ों के अंदर पानी भी ना भरे। तो इस टाइम पे आपने उस मरीज़ को आपने तिकोने तकिए के ऊपर उसकी टांगों को रखना है और जब भी आपने उस मरीज़ को लिटाना है या उस मरीज़ ने लेटना है तो उसके सर के नीचे भी एक तिकोना ही तकिया होना चाहिए, एक स्लांटिंग सा तकिया होना चाहिए जिसके ऊपर उसका सर रखा हुआ हो ताकि उसके फेफड़ों के अंदर पानी भी ना भरे और उसके जो पैरों की जो स्वेलिंग है वो भी ज़्यादा ना हो, वो भी वर्स ना हो। क्योंकि इस पोजीशन के अंदर जो आप इस वक्त वीडियो के अंदर देख रहे हैं कि आपके जो पैरों का जो लेवल है वो फेफड़ों के लेवल से ऊंचा नहीं है, क्योंकि जिस वक्त भी ऊंचा होगा तो वो पानी सारा जो एक्यूमुलेट हुआ है वो फेफड़ों की तरफ जाएगा। लेकिन इस पोजीशन के अंदर जब आपने पैरों के नीचे एक तिकोना सा तकिया रखा हुआ होगा और जब आप लेटेंगे तो सर के नीचे भी एक तिकोना तकिया रखा होगा तो उस वक़्त आपको ये प्रॉब्लम इतनी फेस नहीं करनी पड़ेगी और आपकी जो बॉडी है वो कंफर्टेबल रहेगी और आप सांस भी काफ़ी कंफर्टेबली लेते रहेंगे। अब हमारे ज़हन में ये बात भी आती है कि स्वेलिंग क्यों हो रही होती है या बॉडी में पानी क्यों रिटेन हो रहा होता है, इसकी रीज़न क्या होती है। जिन अफराद में किडनी फेलियर होता है उनके अंदर किडनी प्रॉपरली काम नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से एक तो वो बॉडी के अंदर पानी को रिटेन कर रहे होते हैं या फिर उनकी जो किडनी है उनमें जो जाली होती है फिल्ट्रेशन वो प्रॉपर नहीं हो रही होती, जिसकी वजह से उनके पोर्स बड़े हो जाते हैं और वहाँ से प्रोटीन्स बॉडी में से एलिमिनेट होनी शुरू हो जाती है, जिसको हम एल्ब्यूमिन्यूरिया बोलते हैं। जब वो अपनी ब्लड रिपोर्ट्स करवाएंगे ना तो ब्लड के अंदर एल्ब्यूमिन की मिक़दार कम आएगी और यूरिन के अंदर एल्ब्यूमिन की मिक़दार ज़्यादा आएगी। एक और बहुत ही अहम टेस्ट है जो कि किडनी फेलियर के मरीज़ों को करवाना बहुत ज़रूरी होता है, उसको बोलते हैं थायराइड फंक्शन टेस्ट। हर 2 से 3 माह के बाद एक मरतबा थायराइड फंक्शन टेस्ट करवाना लाजमी होता है, जिसके अंदर T3, T4, TSH आते हैं। ये कई दफ़ा डॉक्टर भी इसको मिस कर जाते हैं। इनकी इम्पॉर्टेंस इसलिए होती है कि जिस वक्त ये डीरेंज होते हैं या इनके लेवल में नॉर्मल रेंज में नहीं फॉल कर रहे होते हैं या कुछ गड़बड़ हो रही होती है तो उस वक़्त जो बॉडी का मेटाबॉलिक सिस्टम होता है वो भी सही काम नहीं कर रहा होता और जिस वक्त मेटाबॉलिक सिस्टम काम नहीं करेगा तो ऑटोमेटिकली किडनी के ऊपर भी थोड़ा सा लोड ज़्यादा बढ़ जाएगा, उनके ऊपर प्रेशर ज़्यादा पड़ जाएगा। जिन लोगों को किडनी फेलियर होता है या उसकी तरफ वो जा रहे होते हैं उनको थायराइड फंक्शन टेस्ट भी ज़रूर करवाना चाहिए। अगर तो थायराइड फंक्शन टेस्ट उनका एबनॉर्मल होना तो उसको सेटल डाउन करना ज़रूरी होता है, क्योंकि एक छोटी सी गोली लेनी होती है जो यूजुअली मॉर्निंग आवर्स में लेते हैं, जिसकी वजह से उनके जो थायराइड फंक्शन है वो नॉर्मल रेंज में आ जाते हैं और उसकी वजह से जो उनको किडनी डैमेज हो रहा होता है ना वो भी रुक जाता है। और जैसा मैंने आपसे पहले भी ज़िक्र किया है कि कोई भी कॉम्प्लिकेशन होने से पहले बेहतर होता है कि आप प्रॉब्लम को ही सॉल्व कर लें ताकि वो आगे बढ़कर
या आगे चलकर फ्यूचर के अंदर टेम्परेरी से होती हुई परमानेंट कॉम्प्लिकेशन में ना जाए और बॉडी को डैमेज ना करे। अगला सवाल तो जहन में ये आता है कि ऐसा कौन सा काम किया जाए कि जिसकी वजह से पैरों की स्वेलिंग ही ना हो और इमीडिएटली वो करें। तो सबसे पहली चीज़ आती है कि वो अपनी डाइट के अंदर डायूरेटिक्स का इस्तेमाल करें। डायूरेटिक्स का काम होता है कि बॉडी के अंदर से जो एक्सेस पानी होता है उसको किडनी के ज़रिए फ्लश आउट कर देता है, जिसकी वजह से जो वहाँ पे एक्यूमुलेट हुआ होता है, जमा हुआ होता है पानी, वो उसकी मिक़दार कम हो जाती है। बहुत ही हेल्पिंग होता है। उसके अलावा एक और जो काम करना होता है कि अपने जो कुकिंग होती है, जो खाना पक रहा होता है, उसके अंदर से आपने नमक को निकाल देना होता है, क्योंकि नमक यानी कि सोडियम खाने के अंदर जब डलता है, आपकी बॉडी के अंदर जब जाता है तो वो पानी को रिटेन रखता है। सोडियम को आपने इस्तेमाल नहीं करना, यानी कि अपने खाने के अंदर आपने नमक का इस्तेमाल नहीं करना। और तीसरा जो आपने काम करना होता है इमीडिएट टिप के तौर पर, वो है कि आपने अपनी जो वाटर इनटेक है उसको रिस्ट्रिक्ट कर देना है, उसको लिमिट कर देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर कोई मरीज़ या कोई बंदा जिसके पैरों में स्वेलिंग हो रही हो और वो अपनी रूटीन के अंदर 1 लीटर का पानी पूरे दिन में इस्तेमाल करना हो, तो उसको इमीडिएटली अपनी जो वाटर इनटेक है उसको आधा कर देना होता है। अगर वो दिन में 8 गिलास का इस्तेमाल कर रहा है तो वो रूटीन में अपने 4 गिलास का इस्तेमाल करें, ताकि बॉडी के अंदर एक्सेस पानी एक्यूमुलेट ना हो, ना ही उसकी स्वेलिंग हो और ना ही उसकी किडनी के ऊपर भी प्रेशर पड़े, क्योंकि उसके किडनी ऑलरेडी या तो फेलियर की तरफ जा रहे हैं या उसके किडनी फेल हो चुके होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की इस वीडियो से आपके जहन में जो बहुत ढेर सारे सवालात आ रहे होंगे, आपको उनके जवाबात मिल गए होंगे। अगर फिर भी आपके जहन में कोई और सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह निगहबान।